आपके अनुसार चेक लेते समय और भरते समय, और हमें अगर किसी को उधार दे रहे हैं या हमें पता है कि यार भले वो शुरू में तो ऐसे दिखाता है चेहरा आदमी कि मैं भाई साहब कल दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, कोशिश करें कि छोटे अमाउंट का चेक ना लगाएं। जी मैं इसी पे चेक में अमाउंट बड़ा होना चाहिए। छोटे अमाउंट का चेक से होता क्या है, अमाउंट कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, प्रोसेस कोर्ट का जो होता है 1000 के चेक पे भी उतना ही बटन प्रूफ होता है, टाइम लगता है उसमें, सारी प्रोसेस वैसी होता है। 1 करोड़ के चेक में भी प्रोसेस वही होता है। इसलिए कोशिश करें कि छोटे चेकों को ना लगाएं, कम से कम बड़ा चेक लगाएं, बड़ा ही चेक लिया जाए ज्यादा। तो गाइज मैं अभी आ चुका हूँ अपने वकील साहब के यहाँ, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा चेक का फाइनल हो चुका है डिसीजन। और बाकी जो मिस्टेक हमसे हो गई हैं पूर्व में, वो मिस्टेक आप मत करना, जिसका परिणाम मैंने भुगत चुका हूँ। तो चलिए मैं अपने वकील साहब से बात करवाता हूँ। जी अंकल आप बताएं, पहले तो इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिए। मैं अखलाक मलिक एडवोकेट, रुद्रपुर उधमसिंह नगर में, चैम्बर नंबर 35 है मेरा। यहाँ से मुझे यहाँ लगभग 25-26 साल वकालत करते हुए हो गए। मैं क्रिमिनल साइड से वकालत करता हूँ। तो इसमें ये पूछना चाहूँगा अंकल, जैसे कि रोज़मर्रा में जो चेक के में जो मामले आते हैं हमारे, और चेक में अधिकतर आदमी बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपके अनुसार चेक लेते समय और भरते समय, और हमें अगर किसी को उधार दे रहे हैं या हमें पता है कि यार भले वो शुरू में तो ऐसे दिखाता है चेहरा आदमी कि मैं भाई साहब कल दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, उसके बाद हमने चेक लिया तो उसको हमने प्रोसेसिंग बाई प्रोसेसिंग उसको कैसे हम हैंडल करें, चेक को कैसे भरें, और कोर्ट तक लाने तक की क्या प्रोसेसिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा ये बताइए आप। पहली बात तो जो हम लेन देन जो करते हैं वो ज़्यादातर अकाउंट से करना चाहिए। कैश का लेन देन 1 लाख से या 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में अगर हमारा कैश में हम ज़्यादा दिखाते हैं पैसा तो वो साबित करना होता है कि कैसे आया। तो कोशिश ये करें कि जितना भी पैसा दें आप अकाउंट ट्रांसफ़र से दें या चेक द्वारा दें या ड्राफ्ट द्वारा दें, उस तरह से दें। और जहाँ रही चेक की बात, कोशिश करें कि चेक के एवज में कोई लिखा पढ़ी करा लें, ज़्यादा बेहतर है। एग्रीमेंट लिखा लें, कुछ ये कर लें, और चेक को एक ही हैंड राइटिंग में भरवाना चाहिए। कोशिश करें कि चेक वही भर के देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट डेटेड चेक भी हम ले लेते हैं पहले कि साहब आज हमने किसी को पैसा दिया और आज की ही डेट में उसने हमें चेक भर के दे दिया, 6 महीने के बाद का, 4 महीने, वो पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। तो हम वो पोस्ट डेटेड चेक भी ले सकते हैं। अमूमन गलतियाँ क्या करते हैं चेक में भरने में गलतियाँ क्या होती हैं कि स्याही अलग अलग होती है। कभी किसी पेन से सिग्नेचर कर दिए, किसी पेन से लिख दिया। तो कोशिश करें पेन की जो राइटिंग हो वो सेम हो। और जब हम किसी को लें चेक, उस चेक का फिर टाइमिंग होता है, 3 महीने टाइम होता है उस चेक का। सपोज करो किसी ने हमें डेट डाल के चेक दिया, उसकी टाइमिंग है 3 महीने वैलिडिटी की। जी। उस वैलिडिटी के बाद उस चेक को जब हम बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो उस चेक को जब वो चेक जब वापस आता है, रिटर्न होता है, हमें पैसा इंसफिशिएंट बैलेंस हो, कई सारी रीज़न हो सकते हैं, क्या हो सकता है उसमें, उसका फिर टाइमिंग होता है। उस डेट से 1 महीने के अंदर अंदर हमें उसको उस 1 महीने के अंदर नोटिस भेजना होता है। उसकी पूरी टाइमिंग है 130 डेज। अगर वो 1 दिन भी ऊपर हो गया तो वो नोटिस बेकार हो जाता है। और जो लोग कोशिश करें कि बार बार चेक ना लगाएं बैंक में, एक ही बार में ही सफिशिएंट उसके केस के लिए बन जाता है, मामला सफिशिएंट होता है। एक बार लगाइए उसको, फिर आप अपने अधिवक्ता के माध्यम संपर्क करके उसको नोटिस भिजवाइए। नोटिस में 15 दिन का नोटिस तामील का समय होता है। फिर उसके 1 महीने के बाद के अंदर अंदर हमें कोर्ट में मुकदमा करना, वाद दायर करना होता है। कई बार होता क्या, वाद दायर करते समय एड्रेस हो, वो सबसे मेन होता है इसमें, एड्रेस सफिशिएंट। एड्रेस अगर गलत होगा तो हम सम्मन भेजते रहते हैं, नहीं तामील हो पाता है। कोशिश ये करें जो चेक दे उसका एड्रेस सही होना चाहिए जिस पर सम्मन तामील। जितनी जल्दी सम्मन तामील होगा मुकदमे का डिसीजन उतनी जल्दी होगा। सम्मन तामील होगा, वो आएगा, बेल कर आएगा, फिर अपनी कोशिश करें एविडेंस भी जल्दी से दाखिल करके अपनी डिफेंस, तब चेक के जो मुकदमों में है कम टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगता है कि पहली बात तो एड्रेस गलत हो जाता है, सम्मन वापसी हो जाती है, बहुत समय तक वो हाजिरी नहीं हो पाता कोर्ट में, कई साल गुजर जाते हैं, इसलिए चेक का प्रोसेस लंबा हो जाता है। अगर पहली दूसरी डेट में उसको सम्मन रिसीव हो गया कोर्ट द्वारा, अगर नहीं आता तो वारंट होते हैं, अगर वो हाजिर होकर बेल कराता है अपनी, उसके बाद तुरंत हम अपनी एविडेंस दाखिल करें जितनी भी हो, फिर उसकी एविडेंस दाखिल करें, फिर बहस एवं जजमेंट। जैसे आज ये केस इनका शाहरुख भाई का हमारा था, काफ़ी समय चल रहा था, क्योंकि ये बहुत छोटे, कोशिश करें कि छोटे अमाउंट का चेक ना लगाएं। जी मैं इसी पे चेक में अमाउंट बड़ा होना चाहिए। छोटे अमाउंट का चेक से होता क्या है,
अमाउंट कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, प्रोसेस कोर्ट का जो होता है 1,000 के चेक पे भी उतना ही बटन ऑफ प्रूफ होता है, वो टाइम लगता है उसमें, सारी प्रोसेस वैसी होता है। 1 करोड़ के चेक में भी प्रोसेस वही होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि छोटे चेकों को ना लगाएं, कम से कम बड़ा चेक लगाएं, बड़ा ही चेक लिया जाए, ज़्यादा बेहतर रहता है। बेशक। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वकील साहब ने किस तरीके से आपको पूरी स्थिति इसको आपने समझा दी है, और आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, पेन से नोट डाउन कर सकते हैं। 2 चीज़ें मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। इसमें मेरी 2 चीज़ें मिस्टेक हुई। एक तो अमाउंट हमने कम भरा। सपोज जैसा आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, तो बढ़ा के कम से कम 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मिनिमम। सर अगर हमने 1 लाख रुपए दिए तो हम इसको बढ़ा के कितना भर सकते हैं? वो तो आपके ऊपर कितना भर सकते हैं, तो लगभग मिनिमम 1 लाख से ऊपर भरे, 1 लाख से नीचे ना भरे। तो यहाँ गलती हमसे सबसे बड़ी क्या हो गई, हमने सपोज किसी को 1 लाख रुपए दिया और हमने भर दिया उसके कहने से 49,000 रुपए। खैर चलिए, वो तो मर ही गया हमारा पैसा। नंबर 2, सर ने एक चीज और बताई कि एड्रेस के नाम पे। तो आप जब किसी से पैसा देते हैं उस टाइम एक छोटा सा एफिडेविट बनवाएं, और जिस बंदे को दे रहे हो उस बंदे का एक आधार कार्ड लें, और आधार कार्ड में उसका सिग्नेचर भी करवा लें। तो आधार कार्ड में हमें उसका पक्का और पुख्ता एड्रेस आ जाता है। क्यों सर, सही कह रहा जी हूँ? बिल्कुल। कोशिश करें कि 2 गवाह भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं ऐड पैसा कर देते समय, ताकि कोर्ट में वो एविडेंस में काम आ सके। काम आ सके। तो क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम आप पैसे देते हो ना, उस टाइम वो मगरमच्छ की तरह इतना सीधा, इतना मीठा और शहद की तरह बाड़ी बोलेगा। वो जैसा चाहे ऐसा आप लिख सकते हो, और बाद में सब भूल जाते हैं भाई साहब। फिर कहते हैं कब दिया, किसको दिया, किसके सामने दिया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा इस चैम्बर पे बैठते हुए, जो मैंने गलतियां की वो आप मत करना। किसी को भी अगर आप अपने सगे नातेदार या रिश्तेदारों को भी दे रहे हो ना, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है जब संबंध खराब होते हैं, जब पैसे आ जाता है बीच में, वहाँ संबंध खराब हो जाते हैं। तो उससे पहले आप पहले बुरे बन जाओ, उनका एक एफिडेविट बनवा लो, 2 गवाह ले लो और आधार कार्ड ले लो। उस टाइम वो सब कुछ देगा, क्योंकि उसको नीड है, उसको जरूरत है पैसे की। वो आप 10 बार उसको साइन करने के लिए कहोगे, 10 बार करके देगा। तो पहले नंबर एफिडेविट बनवा लें, एक आधार कार्ड ले लें उसका, और 2 गवाही ले लें। वही एक बात इसमें और मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादातर कोशिश करें कि लेन देन कैश में ना करें। जी। कैश में लेन देन आप नहीं करेंगे तो उसमें हम 138 में जा सकते हैं, सिविल रिकवरी में जा सकते हैं, डबल ऑप्शन मिल जाता है हमें। तो कोशिश करें, और वैसे भी 1 लाख से ऊपर कैश वैसे भी लेन देन नहीं करना चाहिए। अधिकतर सब ऑनलाइन कैश करना चाहिए या चेक द्वारा पेमेंट देना चाहिए, वो रिकवर करने में ज्यादा आसानी होती है। तो आप देख सकते हो इस कहानी को किस तरीके से वकील साहब ने कितना आसान कर दिया है। तो याद रखना, किसी को भी देना, कैश मत देना पेमेंट। आप चेक के माध्यम से दे सकते हो या यूपीआई के माध्यम से दे सकते हो। बड़ा अमाउंट है 5 लाख 10 लाख, उस हिसाब से आप चेक के माध्यम से दे सकते हो। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हो। इससे अलावा भी अगर मैं और इजी बनाना चाहूँ तो कभी जो भी आपके अगर सवाल होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट बार भी भाई साहब के पास आ जाऊंगा, क्योंकि भाई साहब का नेचर इतना हम्बल है। मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैंने वकील बहुत सारे देखे, और कई सारे वकील देखे, इनके जैसा नहीं देखा, क्योंकि ये एक तरीके का मसीहा है गरीबों के लिए। मैं इस चैम्बर पे रियल बोल रहा हूँ, एज ए बर्थ है मेरा। मसीहा इसलिए है, कभी इन्होंने पैसे के लिए नहीं कहा मुझसे कि यार बेचारे के क्या ये पैसे देगा। लास्ट मोमेंट में भाई जब ये इतना मेहनत करते हैं ना, तो ये डिजर्व करते हैं, ये डिजर्व करते हैं अपनी फीस भी और पैसे भी। तो ये पैसे इनको देना चाहिए। तो गाइज कमेंट करके बताना। और चलिए अब मैं इजाजत लूंगा आपसे, और ये एपिसोड करता हूँ यही बंद। और सब खैर, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।